किसान होने के नाते उस किसान की भावना के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं कह सकता हूं कि यह मनरेगा में चाहे जितने भी सुधार किए जाएं, संशोधन किए जाएं, लेकिन इस मनरेगा का लाभ तभी मिलेगा जब इसको बंद करके इसका ग्रामीण विकास के लिए रूपांतरण किया जाए। ये राशि गांव के विकास के लिए खर्च किया जाए, लेकिन इसका रूपांतरण होना चाहिए। मनरेगा तो मुख्य रूप से बना था इसलिए कि गांव में शिखर से लेकर सतह तक भ्रष्टाचार का एक तंत्र खड़ा किया जाए, जो समय आने पर भ्रष्टाचारियों का अंतर प्रवाह के द्वारा मिलन हो जाए और फिर भ्रष्टाचारियों का राज देश में सतह से शिखर तक बना हुआ रहे। गांव के किसान मरे या गांव उजड़े, इससे कोई मतलब नहीं। मैं भी गांव का हूं, आप भी, हम और आप 1967 में पहली बार एमएलए बन के आए थे। मैं 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, 2 बार ग्राम पंचायत का प्रधान भी रहा, ब्लॉक का प्रधान रहा, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा। उस समय में देखा था 62 में अकाल पड़ा, 67 में अकाल पड़ा जब कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री थे। उस अकाल के समय एक योजना चली थी हमारे और आपके समय में, जिस योजना का नाम था कठिन श्रम योजना, हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम। उस कठिन श्रम योजना को बाद में जोड़ दिया गया काम के बदले अनाज, और जब उनको 5 किलो अनाज दिया जाता था गेहूं, हम लोगों ने श्रीमान कर्पूरी ठाकुर जी से आग्रह किया कि 5 किलो गेहूं देते हैं तो 1 किलो गेहूं बेच लेता है दाल के लिए, सब्जी के लिए। तो उन्होंने उस समय योजना में जोड़ा था 5 किलो गेहूं और 2 रुपया नगद मजदूरों को दिया जाता था। लेकिन उसके साथ साथ काम की ड्यूटी लगी हुई थी कि 10 फीट बाय 10 फीट, गहरा 1 फीट, इतनी मिट्टी की खुदाई करेगा तब उसको उसके बदले में 5 किलो गेहूं और 2 रुपया नकदी पाएगा। एक बना हुआ था, लोग मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, उतना काम करके दिखाते थे। उस समय में अपने गांव के बाद सुरक्षा तटबंध को बनाया था, 67 का बनाया हुआ, 67 के बनाए हुए हैं बांध, आज भी उसकी है। कहीं से लोग जांच करके देखे कि कितने गांव कितने मजबूत वो बने हुए हैं कि बाढ़ में भी नहीं धोस हो पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका रूपांतरण किया जाए। यह जिस रूप में है उस रूप में इसका नाम है किसान मरेगा, गांव उजड़ेगा, सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये 3 काम इसने बहुत ज्यादा किया है और किसान का नाश किया है। इसलिए मुझको उन गरीबों के प्रति हमदर्दी है। मैं किसान के गरीब के लिए सबसे लड़ते रहा हूं, पसीना बहाया हूं। जब उस समय समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जेल में जाके बंद होता था और जेठ की तपती दोपहरिया में जब दीवार और छत गर्मी से तपने लगते थे, चमड़ी झुलसने लगती थी, तब हम लोग बैठ करके उसमें आनंद लेने के लिए गाया करते थे। धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तरफ तरफ कर मरते, फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो रो कर, हम चलो बसाए नया नगर, हम चलो बसाए नया नगर, जहाँ न होवे छोट बड़ाई, गले मिले सब भाई भाई, ऊंच नीच का भेद न होवे, सुख का होवे डगर डगर, हम चलो बसाए नया नगर। कहाँ गया वो नया नगर का सपना, और क्यों अपनी जवानी को उस जेल में सराए, हड्डी गलाए। लेकिन खुशी है कि अगर ये आंदोलन किए थे तो आज संसद के स्वरूप में जब पिछड़े, दलित, शोषित, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को सीना तान के बैठे देखता हूं, इसमें चलते देखता हूं, और इस संसद के उस कालीन पर कभी रानी और राजाओं के चप्पल फिसला करते थे, उस पर आज ये पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के धूल धूसरित चप्पल से जब इस कालीन की छाती को रगड़ता हूं, तब मैं उसको कहता हूं, एक जमाना था कि शादी में भी ऐसा बैठने का मौका नहीं मिला था। आज हिंदुस्तान का इतना रूपांतरण हुआ है कि मैं अपनी जूती से तेरी छाती को रगड़ रहा हूं। ये है परिवर्तन हिंदुस्तान का हुआ है। तो आज मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसका रूपांतरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आप भी जानते हैं, ये तो गांव के लिए है, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया। क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मिट्टी का काम नहीं होता? बिना मिट्टी के काम के सड़कें बन नहीं सकती। उसमें ईंट के खरंजा लगते हैं, यहाँ ईंट बनता है भट्ठा में, वहां मजदूर को काम मिलता है। 200-300 मजदूर ईंट के भट्ठा में काम करते हैं, वो भी ग्रामीण मजदूर रहते हैं।
आखिर उनको जो ईंट के भट्ठा में जितना उनको पैसा मिलता है उतना ये मनरेगा में उसका आधा पैसा भी उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सारे पैसों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाइवर्ट करिए, गांव-गांव की सड़कें को पक्की करिए। गांव की सड़कें पक्की हो जाएगी, हमारा विकास होगा, किसान को यातायात का लाभ मिलेगा, उनकी फसल को उचित कीमत मिलेगी, 12 महीनों तक वो शहर में जा सकेंगे, अस्पताल जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, हमारे गांव के बच्चों को हाथ में रोजगार मिलेगा, उसमें दीजिए। दूसरा, इससे गांव ग्रामीण सड़कों को, जिला योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को, सभी गली गली की सड़कों को ईंट का खरंजा कराइए, पीसीसी का ढलैया कराइए, जिससे गांव में कीचड़ नहीं हो, कुछ नहीं हो, पानी नहीं लगे। राजस्थान और कुछ जो पहाड़ हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ के प्राकृतिक बनावट अलग है, लेकिन हम तो उस बिहार के जो उत्तर बिहार के उन नदी के पेट में बसने वाले हैं, उस 3 महीने हमारा तो काम क्या चलेगा, जून से लेकर के नवंबर तक तो सरकार के तरफ से वहाँ लिखा हुआ है कि रेनी सीजन है, यहाँ कोई अर्थवर्क नहीं चलेगा। 6 महीना तो उसी में गया, बच गया 6 महीना। उस 6 महीना में काम चलेगा तो उसमें धान की कटनी चली गई, उसमें गेहूं की खेती चली गई, 3 महीना इसमें चल गया, बच गया 3 महीना। 3 महीना में क्या काम होगा? मिट्टी को खोदो, बांध को बांधो, फिर उस मिट्टी से गड्ढा को भरो, फिर गड्ढा खोद के ऊंचा करो, फिर ऊंचा को गड्ढा करो। इसके अलावा और तो कोई काम बच नहीं गया। मिट्टी मिलेगी कहां से? मेरे यहाँ गांव में चल के मैं कहता हूं मिट्टी ला दे। 1 मन मिट्टी जो ट्रैक्टर के द्वारा लोग ढुलाई करते हैं तो प्रति मन मिट्टी 5 से 6 रुपया प्रति मन मिट्टी की कीमत हो रही है। कौन किसान अपने खेत में मिट्टी काटने देगा? किसान खेत में मिट्टी काटने नहीं देता है, तो फर्जी कागज भर दिए जाते हैं। मिट्टी का काम हो गया, अर्थवर्क हो गया। कहाँ हुआ है अर्थवर्क? किसान खेत में मिट्टी काटने नहीं देता है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। और दूसरा, अगर तालाब की उड़ाही हो, तालाब की खुदाई हो, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, हम भी बैठे हैं, भोला बाबू बैठे हैं, ये सब बैठे हैं। किसी भी तालाब की खुदाई आज की तारीख में बिना जेसीबी मशीन का कोई करा दे और भारत सरकार के योजना वाले अफसर उस जगह बैठे, मैं उनको जितना पैसा कहे अपने घर से देना चाहता हूं, बिना जेसीबी मशीन के 1 एकड़ का मेरा तालाब खुदवा दे। खुद नहीं सकता है, क्योंकि आज उतनी दूर तक सर पर मिट्टी ढोने वाला मजदूर नहीं मिलेगा। आज मानव श्रम करने वाला मजदूर, हल चलाने वाला मजदूर नहीं, कुदाल चलाने वाला मजदूर नहीं, कंधे पर लाठी के बीज, धान का बीज उठाने वाला मजदूर नहीं। क्योंकि आज जो लड़का पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास, IAS पास, BA पास, किसान का बेटा पढ़ लिख करके कोई रोजगार नहीं है तो खेत मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसको ये इस योजना में आप लगाते हैं। मनरेगा में क्या सुझाव दे रहे हैं? वही खरंजाकरण एवं PCCकरण ग्रामीण सड़कों का किया जाए। किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिससे कृषि हरित क्रांति आ रही है और अन्न का अधिक उत्पादन हो रहा है। इसमें से मनरेगा के पैसा में से इन 3 योजनाओं में पैसा को डाल दीजिए। ग्राम का रूपांतरण होगा, किसान का रूपांतरण होगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, देश में धन अनाज की वृद्धि होगी, गांव का कायाकल्प, गांव का स्वर्गीकरण हो जाएगा और गांव के क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। अंतिम बात मैं कहूंगा, पैसा जो पंचायतों को दी गई है वो पंचायत को दिया जाए, प्रखंड समिति को दिया जाए और जिला समिति को, तीनों जगह बांट दिया जाए। पंचायत स्तर की ग्रामीण योजना पंचायत समिति करे, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाली सड़कों का कार्यान्वयन प्रखंड करे और एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, तीसरे प्रखंड को लंबी सड़कों का निर्माण जिला समिति के द्वारा कराई जाए तो इस पैसे का सदुपयोग होगा। एक बात मैं कह के समाप्त करूंगा। एक बात ध्यान दें, हमारे साथी सब लोग बोल रहे थे, उनकी भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं। अर्जुन मेघवाल जी ने बड़े ही प्रभावकारी ढंग से सुधार की बात की है। एक बात आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में 1951 में गांव में बसने वाले लोगों की जनसंख्या थी 82.7, 2001 में हो गई 72.2, माइनस हो गया 10% 5 गांव छोड़ करके भाग गए। लोग अपना आदमी को खोजता है कि नहीं? हम तो किसान हैं, गांव वाले, हम खोजते हैं कि हमारा 10.5 आदमी गांव में से कहां भाग गया, कहां विलीन हो गया, किस समुद्र में चला गया। दूसरा, किसान 1951 में थे 71.9, 2001 में हो गए 54.6,
-17.5, खेतिहर मजदूर 51 में 28.1, 2001 में हो गए 45.6 प्लस 77.5। क्या ये भयावह स्थिति नहीं है? उस गांव का सुधार करना चाहते थे, इस पर ध्यान दीजिए ना। 17.5% किसान कम हो गया और 17.5% खेतिहर मजदूर बन गया। इस व्यवस्था ने उस गांव के अंदर ऐसी योजनाएं सब चलाई है जिसमें किसान निरंतर निर्धन, गरीब, शोषित होकर के टूटता चला जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मर रहा है पिछड़ा वर्ग का आदमी, जो खेती पर निर्भर है, जो दलित, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है और सदन से प्रार्थना है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए, ये लूट खसोट की योजना को बंद किया जाए, किसानों उन्मुखी, ग्रामोन्मुखी योजना बनाई जाए, संसद में इस पर बहस कराई जाए और विशेषज्ञों के साथ साथ गांव, गरीब किसान के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनके साथ बहस करके योजना बनाई जाए। सफेद पोश लोगों के द्वारा योजना आयोग में बैठे हुए तथा कथित बुद्धिजीवियों के द्वारा योजना न बनाई जाए, जिसने न गांव देखा, न गरीब देखा, न किसान देखा, न खेत देखा, न खतियान देखा, न आरी देखा, न मेड़ देखा, न ज्वार देखा, न बाजरा देखा, न धान देखा, न गेहूं देखा, न सावन का भादों का कीचड़ देखा, न पानी देखा। उनके द्वारा योजना बनवाते हो और मेरे सर पर इस योजना को लाते हो। इस योजना को बंद करो और ग्रामोन्मुखी और किसानोन्मुखी योजना का निर्माण करो, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। हरि हंसराज जी को धन्यवाद देता हूं, कम से कम इस पर बहस करने का अवसर दिया। धन्यवाद।